हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और शानदार सेशन में। साथियों, बात करने जा रहे हैं पीटीटी परीक्षा 2026 के लिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 14 जून को साथियों आपका पेपर होने वाला बिल्कुल कम समय रहा। अब अंतिम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने, मॉडल पेपर सॉल्व करने, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी अंतिम समय और मजबूत हो सके और आप पेपर में बढ़िया तरीके से पहले प्रयास में अच्छी तरह से कॉलेज ले सको। ठीक है, बढ़ते क्लास के और सभी क्वेश्चन साथियों वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले। जीरो से लगाकर हीरो तक आप लोगों की तैयारी इस चैनल के जरिए करवाई जाएगी। रेगुलर जुड़े रहे, अच्छी तरह से प्रैक्टिस लगाए। बढ़ते क्लास की ओर पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रखा कि राजस्थान के जिले में किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला जिसकी सीमा पाकिस्तान देश के साथ नहीं लगती। एक बात याद रखना साथियों, राजस्थान या फिर भारत के साथ कह सकते हैं, साथियों राजस्थान के साथ कह सकते हैं कि रेड क्लिप रेखा की लंबाई कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 1070 किलोमीटर। ये बात याद रखना, रेड क्लिप रेखा की टोटल लंबाई है। ठीक है, इसके सीमावर्ती जिले कौन कौन से आते हैं? बाड़मेर है, जैसलमेर है, अब फलोदी बन चुका है, बीकानेर है, गंगानगर है, इस तरह से जिले आएंगे। तो कौन सा नहीं है पूछा, ठीक है ना, कौन सा नहीं है पूछा, इसका मतलब सर जी जोधपुर नहीं होगा। बहुत शानदार, वेरी गुड। जो विद्यार्थी ऑप्शन बी लिख रहे हैं उन सभी का उत्तर एकदम करेक्ट माना जाएगा। आगे बढ़ते अगले सवाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा साथियों की राजस्थान में खेड़ बर्मा जो गुजरात की सीमा है वहां से लगाकर खेतड़ी कहाँ तक है? झुंझुनू है ना, खेतड़ी कहाँ आता है? झुंझुनू तक। अरावली पर्वतमाला की टोटल लंबाई कितनी है? अच्छा क्वेश्चन है। कहने का मतलब रहेगा साथियों कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की टोटल लंबाई कितनी? वैसे तो देखा जाए तो 692 किलोमीटर होती है, ठीक है ना, टोटल तो 692 किलोमीटर है। क्वेश्चन आ जाएगा राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो गुरु शिखर है, सिरोही के अंदर स्थित है, 1722 मीटर। लेकिन राजस्थान के अंदर अरावली की बात की जाए तो कितनी हो जाएगी सर जी? 550 किलोमीटर। ऑप्शन बी राइट होगा। टोटल पूछे तो 692 करके आना। ठीक है, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन साथियों क्या याद रखा कि राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत अनुपात कितना माना गया? कहने का मतलब राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट उत्तर बता देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। वैसे देखा जाए तो 57.5 सेंटीमीटर कितनी होती है सर जी? 57.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ऑप्शन के हिसाब से देखोगे तो सी 57 से लगाकर 58 के मध्य होती है। ठीक है ना, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन साथी दे रखा राजस्थान के किन जिलों में लाल लोम मिट्टी, रेड लोम मिट्टी पाई जाती? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में साथियों पूछे जा चुके और आपके पीटीटी के पेपर में भी 14 जून को छपेंगे। बढ़िया तरीके से देख लेना। प्ले लिस्ट भी मैंने बना रखी पूरी, डाउनलोड करके फटाफट 2x की स्पीड में देख लेना। पीटीटी के लिए शानदार क्लासें रहने वाली, जबरदस्त क्लासें रहने वाली, बताएंगे जल्दी से। हाँ, विशेष करके वागड़ क्षेत्र में लाल लोमी मिट्टी देखने को मिलेगी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, इन जिलों के अंतर्गत दक्षिणी राजस्थान। सी सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार। आगे बढ़ते अगले सवाल की और। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा साथियों गैप सागर झील किस जिले में? एक बार भाई क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर लेना। रेगुलर क्लास आएगी जिसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, क्लास को कंप्लीट होने के बाद कमेंट करते हैं सर क्लास का बात ही पता ही नहीं लगता। अरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, बेल आइकन को ऑन करके रखोगे तो आपके मोबाइल में हमेशा नोटिफिकेशन आता रहेगा। जैसी क्लास होगी आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, सूचना आ जाएगी, क्लास के अंदर जुड़ जाना। ठीक है ना, बताओ। हाँ, गैप सागर कहाँ पर है? डूंगरपुर। डूंगरपुर को साथियों कहते हैं पहाड़ों की नगरी, बात याद रखना। आज जिलों की नगरी किसे कहते हैं? तो उदयपुर को कहते हैं। यहाँ पर खूब सारी जिले देखने को मिलेगी। पिसोला झील उदयपुर में, फतेह सागर उदयपुर में, स्वरूप सागर, उदय सागर, खूब सारी जिले देखने को मिल जाएगी उदयपुर में। बहुत अच्छा, शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या दे रखा अगला क्वेश्चन की लूणी नदी के प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या माना गया? बताइए जल्दी से। लूणी नदी जिनका उद्गम कहाँ से होता है? नागपाड़ अजमेर से होता है। आदि खारी और आदि मीठी नदी कहते हैं। कालिदास ने लूणी नदी को कहा था अंत सलीला। और पश्चिमी मरुस्थल कह सकते हैं, फिर पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहते हैं लूणी नदी को। ठीक है ना, बहुत शानदार। बालूत्र के बाद साथ इस नदी का पानी होता है वो खारा हो जाता है। बहुत शानदार, बताओ जल्दी से। हाँ, रंगाई सफाई। पाली जिले के अंदर क्या हो रहा है? रंगाई सफाई के खूब सारे कारखाने स्थापित किए गए और कारखानों से निकलने वाले जितने भी कलरिंग होते, पेंट होती है, वो उसको डाल देते कचरे को नदी के अंदर। जैसे नदी के अंदर डालोगे नदी प्रदूषित हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या दे रखा अगले क्वेश्चन की राजस्थान में सूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान के अंदर सूलिया जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया? बताइए जल्दी से, राइट आंसर क्या होगा? माई नदी, लूणी नदी, संबल नदी या फिर सोम नदी। सूलिया जलप्रपात से याद रख सकते, ठीक है ना, इस तरह से सूलिया का संबल। ठीक है, सी सी इज द करेक्ट आंसर माना जाएगा। हाँ, संबल नदी को राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं भाई, ये भी बात याद रखना अच्छी तरह से। कोटा शहर संबल नदी के तट पर बसा हुआ शहर है कोटा शहर।
बहुत शानदार। सूलिया जलप्रपात कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है, संबल नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही प्रकार से सुमिलित नहीं है? बताइए जल्दी से, कौन सा युग्म आपस में सही सुमिलित? अच्छा, सही सुमिलित पूछा है, ठीक है ना। हाँ, सही कौन सा है? मतलब कि 3 गलत है और 1 सही है, ठीक है ना। 3 यहाँ पर गलत दे रखे और 1 सही है। मुकुंद हिल्स कहाँ पर? माउंट आबू नहीं होगा। मुकुंद हिल्स से कह सकते हैं झालावाड़ कोटा की सीमा पर। रणथंभौर करौली में नहीं है, सवाई माधोपुर में। सरिस्का सवाई माधोपुर में नहीं, अलवर के अंदर है। केवल अवधि घना पक्षी विहार भरतपुर, आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा होगा, है ना। 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की किताबों में केवल अवधि के बारे में खूब पढ़ लिया होगा, ठीक है ना। घना पक्षी साइबेरियन सारस के लिए जाना जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट बना देगा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन साथियों क्या दे रखा आप लोगों के लिए, कौन सी श्रेणी प्रशासन की दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी नहीं है? मतलब राजस्थान में वन की कैटेगरी 3 प्रकार की होती है, कौन सी नहीं है ये पूछा है, बताइए। 3 होती है, 1 नहीं है, कौन सी नहीं है चारों में से? बता दो जल्दी से, राइट आंसर क्या होगा? हाँ भाई, वर्गीकृत प्रकार के वन नहीं होते, बाकी सुरक्षित होते, आरक्षित होते, अवर्गीकृत होते, सब होते हैं, लेकिन वर्गीकृत नहीं होते। ये क्वेश्चन 4 से 5 बार एग्जाम में आ गया ना, इसलिए पढ़ के जाना, सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल साथियों क्या पूछा गया कि राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु कौन सा जिला माना गया? मतलब कि राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर कहाँ से प्रवेश करती है, ऐसा क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर कहाँ से प्रवेश करती है, ऐसा जिला कौन सा है? तो आप जानते हो कि हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है, सी से इज द करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या दे रखा अगला क्वेश्चन की, कौन सा एक प्रकार से सुमिलित नहीं है? बताइए जल्दी से, कौन सा एक प्रकार से सही ढंग से सुमिलित नहीं है? बताइए, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। अच्छा क्वेश्चन है। आप जानते हैं बंद बरेटा एक अभ्यारण्य है, पक्षी अभ्यारण्य कह सकते हो, ठीक है ना। भरतपुर में, सही बात है। गलताजी तीर्थ स्थल है, जयपुर का प्रसिद्ध है। तालाब सही धौलपुर के लिए जाना जाता है। गढ़सीसर एक झील है जो जैसलमेर में बनी हुई है, ठीक है, जोधपुर में नहीं है। सर जोधपुर में कौन सी झील है? जोधपुर के अंदर झील है भाई, कायलाना झील, ठीक है ना। जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम भाग में स्थित है, जिसके तट पर मासिया सफारी पार्क भी बना हुआ है, ठीक है ना। वो जोधपुर में कौन सी झील है? कायलाना झील है। गढ़सीसर एक झील है, वो जैसलमेर की झील है, ठीक है। इसके अलावा जैसलमेर और कौन सी सर झील है? भुज झील, वो भी जैसलमेर की, पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल साथियों क्या दे रखा कि निम्नलिखित में से गाय की कौन सी प्रजाति जो जालोर है, सिरोही है, पाली, बाड़मेर इन जिलों के अंदर पाई जाती है? मतलब पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती ऐसी गाय की कौन सी नस्ल है? बताओ भाई जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या होगा? राठी, मेवाती, थार पारकर या फिर कांकरेज। पश्चिमी राजस्थान की कह सकते हो, विशेष करके चांदसौर के आसपास कह सकते हो, है ना, कांकरेज, बिल्कुल। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन आ जाए जैसलमेर और बाड़मेर में कौन सी गाय पाई जाती है, तो थार पारकर करके आना, ठीक है। हाँ, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल साथियों क्या पूछा गया कि बाड़मेर सांसौर बेसिन किसके लिए जाने जाते हैं? बताइए, बाड़मेर और सांसौर बेसिन किसके लिए प्रसिद्ध है? अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बता दो। राइट आंसर साथियों क्या माना जाएगा? वेरी गुड, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए सर जाने जाते हैं, बहुत शानदार। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर माना जाएगा। आगे बढ़ते अगले सवाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा कि स्वस्थ दरा खेत हरा का नारा किसके लिए दिया गया? ऐसी कौन सी योजना है जिसमें नारा लगाया गया था स्वस्थ दरा तो खेत हरा? बताइए जल्दी से। हाँ बिल्कुल, इनकी शुरुआत होती है सूरतगढ़ से, प्रधानमंत्री भारत के करते हैं शुरुआत, बताइए जल्दी से। 2015 में होती है शुरुआत, बताओ। हाँ, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही प्रकार से सुमिलित नहीं है? बताइए भाई, कौन सा युग्म सही प्रकार से सुमिलित नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल, फटाफट आंसर बता दो। राइट आंसर क्या माना जाएगा? रही बात साथियों पीटीटी के लिए अलग से मैंने व्हाट्सएप पर ग्रुप बना रखा है, यदि आपने ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो इस नंबर पर मैसेज कर लेना, ठीक है। हाँ, लिख देना सर ग्रुप के अंदर ऐड करो, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। पीटीटी का अलग ग्रुप है जहाँ पर आपको क्लास की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एग्जाम का एडमिट कार्ड, रिजल्ट, कॉलेज है, सब कुछ यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। नंबर को कर लो सेव, स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास पूरी होने के बाद नंबर पर कर लेना मैसेज, ठीक है, अच्छी तरह से। हाँ बताओ, राइट आंसर क्या माना जाएगा? किन्नू, किन्नू बूंदी का नहीं भाई, किन्नू कहाँ का है? गंगानगर का, ठीक है, डी करेक्ट होगा। वेरी गुड, शानदार। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन साथियों क्या दे रखा कि राजस्थान का वो अभ्यारण्य जो हरे कबूतर के लिए जाने जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, राजस्थान का वो कौन सा अभ्यारण्य जो हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है? हरे कबूतर देखे आप लोगों ने कभी? नहीं सर जी, तो आपको देखने हो तो कहाँ जाना पड़ेगा? सरिस्का अभ्यारण्य। सरिस्का कहाँ है सर? अलवर जिले के अंदर आता है सरिस्का अभ्यारण्य, जहाँ हरे कबूतर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, वेरी गुड। केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ है? भरतपुर में। रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर में। तालसापर अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए जाना जाता है, काले हिरण तालसापर में देखने को मिलेंगे, चूरू जिले के अंदर, बहुत शानदार।
नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल साथियों क्या दे रखा कि राजस्थान के कौन से जिले में उच्चतम व निम्नतम दशाब्दी जनसंख्या वृद्धि दर सन 2001 से लेकर 2011 के मध्य देखेगी। मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है और सबसे कम, बताइए जल्दी से। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ दर्ज की गई और सबसे कम, ज़्यादा और कम का बताना है। तो जानते हो अब ऑलरेडी, बाड़मेर में ज़्यादा हुई थी सर और गंगानगर में कम हुई थी। सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल साथियों क्या पूछा गया कि उद्योग और स्थान में से कौन सा सही प्रकार से सुमिलित नहीं। एक तरफ उद्योग दे रखे हैं तो दूसरी तरफ दे रखे स्थानों के नाम, कौन सा सही प्रकार से सुमिलित नहीं होगा, बताइए जल्दी से। राइट आंसर क्या माना जाएगा। वेरी गुड, स्टेन वुलन मिल्स। शुरू में नहीं है भाई, ये बात गलत बता दी, पहला ही गलत है जो सही प्रकार से सुमिलित नहीं होगा। अगला सवाल दे रखा साथियों, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से सर्वप्रथम संधि की थी, बताइए। हाँ, मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से सबसे पहले क्या कर ली थी, संधि कर ली थी। रही बात साथियों, आपको लग रहा है सर पीटीटी में क्या पढ़े समझ में नहीं आ रहा, किताब लेने जाए तो किताब बड़ी है 400 500 600 पेज होगी। तो साथियों हमारी टीम ने अंतिम टाइम में आप आराम से 8 या 10 दिन में पूरे कोर्स का रिवीजन कर सकते हो। हमने नोट्स बनाए शानदार, जिसमें आपको क्या मिलेगा, 3333 से ज़्यादा पर्सन है, मतलब 3333 से भी ज़्यादा पर्सन है। पूरी पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी नोट्स के रूप में, जिसमें हिंदी मिलेगी, राजस्थान जीके, भारत जीके, ठीक है ना, शिक्षण अभिरुचि, करंट, विज्ञान, मतलब सब कुछ आप अच्छी तरह से इनको पढ़कर पहले प्रयास में सिलेक्शन ले सकते हो। सर कितने में मिलेंगे, ऑफर का फायदा ले लेना जिनको आवश्यकता है आज ही। 99 में आपको वन लाइनर नोट्स मिलेंगे, ऐसे कसरा नहीं उसके अंदर। वन लाइनर का मतलब सर क्या होता है बता दो थोड़ा बहुत, क्वेश्चन उत्तर क्वेश्चन उत्तर क्वेश्चन उत्तर, इस तरह से आराम से इनको पढ़ के आपने सिलेक्शन ले सकते हो। पिछली बार का हमारा रिजल्ट देखोगे तो शानदार विद्यार्थियों ने अंतिम टाइम नोट्स को पढ़कर सिलेक्शन ले लिया था। वही नोट्स है, शानदार नोट्स है, जबरदस्त नोट्स है, ठीक है ना। जिनको आवश्यकता है व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना। सर कौन से नंबर, एक बार वापस बता दो, लिख दो नंबर, लिख दो भाई फटाफट, आज ही प्राप्त कर लेना। खूब सारे विद्यार्थियों के दिन में मैसेज आते हैं नोट्स के लिए, अलग अलग टेस्ट सीरीज के लिए, ठीक है ना। आपको टेस्ट देना हो तो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना, नरेश जी का ट्रिक, बिल्कुल एक टेस्ट फ्री है पीटीटी का, ठीक है ना। उसके अलावा 5 टेस्ट दे सकते हो केवल मात्र 50 रुपये में। हाँ, जिनको आवश्यकता है इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर लेना, और कोई दिक्कत हो पूछना हो तो इस नंबर पर आराम से बेझिझक मैसेज कर लेना, ठीक है। हाँ, मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों को सबसे पहले क्या कर ली थी, मुगलों से सबसे पहले संधि कर ली थी, वो थे अमर सिंह, महाराणा प्रताप के पुत्र थे। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा साथियों की गुर्जर प्रत्यार वंश की राजधानी कौन सी थी, बताइए जल्दी से फटाफट के लिए। गुर्जर प्रत्यार वंश की राजधानी कौन सी थी, ऑप्शन ए बी सी डी। राइट आंसर साथियों क्या माना जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, पीलो मोलो भीनमाल, ठीक है। भीनमाल कहाँ पर है सर जी, भीनमाल आता है जालोर, जालोर जिले के अंदर है भीनमाल सिटी, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने करवाई थी, बताइए। अल्बर्ट म्यूजियम कहाँ पर बना हुआ है, जयपुर में। इसका निर्माण किस शासक ने करवाया था, अच्छा क्वेश्चन है, लिखो भाई, राइट आंसर बताओ जल्दी से। अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर में किस शासक ने करवाई थी, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं सवाई राम सिंह द्वितीय, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा साथियों अगला क्वेश्चन की अर्ली स्वान डायनेस्टीज के लेखक किससे माना गया, बताइए जल्दी से। अर्ली स्वान डायनेस्टीज के लेखक किससे माना गया, फटाफट रिवीजन करना जल्दी जल्दी से, पेपर नजदीक है, अब इतना टाइम नहीं रहा, ठीक है ना। दशरथ शर्मा, वेरी गुड, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट माना जाएगा। आगे बढ़ते अगले सवाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा आप लोगों के लिए, गणेश सर के टीले मुख्य रूप से किससे रिलेटेड, बताओ। गणेश सर के टीले, गणेश सर सभ्यता कहाँ पर है, सीकर में, कांतली नदी के तट पर बनी हुई है। यहाँ के टीले की मुख्य विशेषता क्या मानी गई। हाँ, खूब सारे यहाँ से तांबा प्राप्त हुआ था, मछली पकड़ने के कांटे दूसरे है ना, तांबे की वस्तुएं खूब मिली ऐसे, मतलब सर जी ताम्र संस्कृति से रिलेटेड होगा। वेरी गुड, सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन साथियों दे रखा कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था, बताइए जल्दी से फटाफट के लिए। हाँ, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था, ऑप्शन ए बी सी डी, जल्दी से आंसर बता देंगे, राइट आंसर क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे सर ये कोई क्वेश्चन है, चेतक हो जाएगा, नहीं यही तो गलत है। चेतक घोड़ा था, हाथी नहीं था भैया, हाथी नहीं था, चेतक तो था घोड़ा। हाथी का नाम था राम प्रसाद, अकबर ने पकड़ लिया था, मान सिंह ने पकड़ लिया था, ठीक है ना, फिर इनका नाम चेंज करके रख दिया था पीर प्रसाद। इस तरह से हाथी भी वहाँ पेपर में आपको घोड़ा नजर आएगा, ध्यान से पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी नहीं है क्वेश्चन। अगला सवाल साथियों क्या दे रखा कि मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन पढ़ेंगे अगली क्लास में। हाँ, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक किससे माना गया, ऑप्शन ए बी सी डी, अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या माना जाएगा,
रावसिया, ऑप्शन ए को लॉक कर दी। अब साथियों बता दो क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो क्लास को कर दो फटाफट के लाइक, प्यारा सा कर लो एक कमेंट, और चैनल को आप लोगों ने नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लेना। रेगुलर क्लास आएगी और अंतिम टाइम में मैं लेकर आने वाला हूँ मैराथन क्लास, जिसके माध्यम से आपके पूरे कोर्स का रिवीजन करवा दूंगा जाते जाते। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।